पता है, हम सब इंसानों के अंदर ना एक बहुत गहरी इच्छा होती है अपने आसपास की एक दुनिया को समझने की। आखिर हम कौन हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम हमेशा से खुद से पूछते आए हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस तस्वीर को देखते हैं। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही शांत और सुंदर सी जगह लगती है ना? एक झील है, एक पहाड़ है और एक छोटा सा घर। लेकिन जरा रुकिए, इसमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। और जैसे ही हम थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, सवाल भी आने लगते हैं, जैसे कि इस झील में पानी आता कहाँ से होगा? इतनी दूर दराज जगह पर ये सड़क किसने और क्यों बनाई होगी? और इन छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं, उनका क्या? उनकी जिंदगी कैसी होगी? उनका क्या इतिहास रहा होगा और उनका भविष्य कैसा होगा? तो आज हम इन्हीं सवालों से अपना सफर शुरू करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारे आसपास उठने वाले ये सवाल हमें समाज को समझने की तरफ कैसे ले जाते हैं। फिर हम दुनिया के नक्शे और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे टूल्स को समझेंगे और आखिर में दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सवाल हमारे मन में उस एक तस्वीर को देखकर आए थे ना, वो बस ऐसी ही सवाल नहीं है। असल में ये एक पूरे स्टडी के फील्ड की बुनियाद है। एक ऐसा फील्ड जो हमें हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करता है। हमारी दुनिया कुछ कुछ इन दो तस्वीरों जैसी ही है। एक तरफ शांत गांव है तो दूसरी तरफ भागते दौड़ते मॉडर्न शहर। और इस डाइवर्सिटी के साथ आते हैं अपने चैलेंज। हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां सामाजिक तनाव है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और पर्यावरण पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी उलझनों को, इतनी जटिलताओं को भला समझा कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की। ये वो डिसिप्लिन है जिसे हमारी दुनिया को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने और समझने के लिए ही बनाया गया है। अब देखिए, विज्ञान शब्द सुनकर फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा कुछ मत सोचिएगा। इंसानी समाज बहुत अलग है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए सोशल साइंस हमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं देता। हाँ, लेकिन ये हमें इंसानी समाज को एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क और साइंटिफिक तरीके जरूर देता है। अब सामाजिक विज्ञान इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। भूगोल, जो हमें हमारी जमीन और माहौल के बारे में बताता है। इतिहास, जो समझाता है कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। संस्कृति, जो हमारी विरासत और परंपराओं को दिखाती है। शासन यानी गवर्नेंस, जो ये देखता है कि समाज चलता कैसे है। और अर्थशास्त्र, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सिस्टम्स को स्टडी करता है। तो अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के एक सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे पावरफुल टूल की, और वो है नक्शा। देखिए, ये एक छोटे से शहर का नक्शा है। नक्शे सिर्फ रास्ता बताने वाले गाइड नहीं होते, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये किसी भी जगह को ऊपर से देखने का एक सिंबॉलिक तरीका है। ये हमें एक नज़र में ही पूरे एरिया को समझने की ताकत देते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए ना बस 3 चीजें समझनी होती हैं। पहली है दूरी, जिसे स्केल से दिखाते हैं। दूसरी है दिशा, जिसे आमतौर पर एक तीर से नॉर्थ की तरफ इशारा करके बताया जाता है। और तीसरी चीज है प्रतीक, यानी वो छोटे छोटे निशान जो असली चीजों जैसे कि इमारत, सड़क या नदी को दिखाते हैं। ठीक है, तो छोटे शहर का नक्शा तो समझ आ गया, लेकिन पूरी पृथ्वी का क्या? हम इतनी बड़े ग्रह पर किसी भी जगह का पता कैसे लगाएं? इसका जवाब एक ऐसी ग्रिड में छिपा है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है शतरंज की बिसात यानी चेसबोर्ड के बारे में सोचिए। हर खाने की अपनी एक यूनिक पहचान होती है, जो एक अक्षर और एक नंबर से बनती है, जैसे कि D4। ये एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी चेस बोर्ड की तरह ही काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइंस की एक ग्रिड से ढकी हुई है। ये लाइनें हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में मदद करती हैं। इन्हीं लाइंस को अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लेटी हुई होती हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं और ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितना नॉर्थ या साउथ में है। वहीं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लंबी होती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती हैं और ये बताती हैं कि कोई जगह ईस्ट में है या वेस्ट में। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रीनविच ही दुनिया का सेंटर पॉइंट है, लेकिन आपको पता है, सदियों पहले प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स उज्जैन शहर से गुजरने वाली एक प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल करते थे। उज्जैन सदियों तक एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा सेंटर था। और लॉन्गिट्यूड का काम सिर्फ लोकेशन बताना नहीं है, ये हमारा समय भी तय करता है। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर करीब 1 घंटे का फर्क आ जाता है। बस यही वजह है कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती। तो ठीक है, हमने सवाल पूछना सीखा, नक्शों को समझा और पूरी दुनिया के ग्रिड सिस्टम को भी जान लिया। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हम वापस आ गए हैं उसी शांत सी दिखने वाली तस्वीर पर अब क्या ये उतनी ही सरल लग रही है? शायद नहीं, है ना? भूगोल, इतिहास और समाज की समझ के साथ अब हम उन सवालों के जवाब खोजना शुरू कर सकते हैं। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से इसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं, नक्शों से देख सकते हैं कि इसके पास कौन से शहर या नदियां हैं, और इसके इतिहास और इकोनॉमी के बारे में भी सोचना शुरू कर सकते हैं। और आखिर में बात इसी पर आती है। यही सामाजिक विज्ञान का असली मतलब है। ये सिर्फ फैक्ट्स को रटने के बारे में नहीं है, ये तो दुनिया को एक जिज्ञासु, एक एनालिटिकल नज़र से देखने का तरीका है। ये सही सवाल पूछने की कला सीखने के बारे में है, क्योंकि सही सवाल ही हमें सही जवाबों की ओर ले जाते हैं। तो ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। अब जब हमारे पास दुनिया को समझने के ये नए टूल्स हैं, तो अपने आस पड़ोस, अपने शहर और अपनी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अब हम अपनी दुनिया के बारे में कौन से नए सवाल पूछ सकते हैं?